सुहेल साहब, हाँ जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने चल रहे हो? बंद लाग के चल रहे हैं। यहाँ हम जा रहे हैं जी, हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है। हाँ, और ये हम घूमते घुमाते इधर आर्डर हुआ कि जी दफ्तर चले। दफ्तर आ रहे हैं। अब दफ्तर पहुँच रहे हैं, अभी मैचेस बाकी हैं, थोड़ी देर तक वैसे भी नमाज का वक्फा हो जाएगा और फिर ग्राउंड में आ गए। और फिर ग्राउंड में हम आ जाएंगे। अभी ये है कि थोड़ी देर तक वैसे भी 1 घंटा नमाज का वक्फा होगा, तो उसके बाद फिर हम दोबारा रौनकें देखने के लिए आ जाएंगे। आप ये बताएं कि कैसा रहा सुबह जो है वो मैचेस कैसे रहे? सुबह बहुत अच्छे मैचेस रहे। रॉयल ने जो है, एक मिनट, हेलो, अदनान भट्ट के पास है, उसको ईरान करो, इसको कहो अदनान भट्ट के पास चाबी है। अदनान भट्ट, एडमन वाला, एडमन वाला इर्तिजा को कहो कॉल करे, वो अदनान के पास चाबी है। मैं आ रहा हूँ, वरना मैं जा ही रहा हूँ वापस। तू इधर ही है। ये जी हम घूम रहे हैं, रास्ते की तलाश में हैं। तो दोबारा उसी रास्ते पे आ गए हैं जहाँ मैंने आपको कहा था किस तरफ से जाते हैं। मेरा कहना अगर मैं मान लेता तेरा कहना, तो हम राह रास्त पे होते। अभी हम जा रहे हैं G8 मरकज़ की जानिब, और अब आपको मैं सीधा रास्ता दिखाता हूँ कि किस तरह से जाना है। हाँ, ये देखिएगा, यहाँ से हम कट लेंगे, ठीक है जी। ये अब हम मरकज़ की जानिब पड़ेंगे। यहाँ से मैं पहले आना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन हम आगे निकल गए थे। और ये बड़ा पुरसुकून एरिया है। ठीक है। G8 मरकज़ जो है पुराना मरकज़ है। ये जो सेक्टर है पुराना सेक्टर है। कई इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, घर पुराने बने हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये फिर एक G8 की छोटी मार्केट जो है ये आ चुकी है। इस मार्केट का नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। और सामने भी G8 है। ये हम G8 2 में फिर रहे हैं इस टाइम। बाएं साइड पे हमारे स्कूल है गर्ल्स का। ये इशारा है, इस इशारे से अगर हम राइट जाएं तो दोबारा हम आगा शाही एवेन्यू पे निकल सकते हैं, जिसे हम 9th एवेन्यू भी बोलते हैं। अभी हम लेफ़्ट जाएंगे और अब ये G8 मरकज़ की जानिब हमारा रुख हो चुका है। G8 मरकज़ की जानिब सामने बिल्कुल G8 मरकज़ है। राइट साइड पे ये मरकज़ से पहले जो है बच्चों का बाग है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, और सर्दी जितनी शदीद है उसी के साथ धूप भी उतनी चमक रही है। और ये G8 मरकज़ जो है आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये गाड़ियाँ जो हैं ये कोई पार्किंग नहीं है, बल्कि ये गाड़ियों का इधर जो है बाज़ार लगता है, जुमा बाज़ार। और जुमा बाज़ार के अलावा भी वैसे भी ये है कि ये मार्केट है गाड़ियों की। यहाँ पे आपको यूज्ड गाड़ियाँ हर किस्म की जो है वो मिल जाती हैं। और ये यहाँ पे डीलर्स हज़रात बैठे हुए हैं, जहाँ से आप डील करके गाड़ियाँ परचेज़ कर सकते हैं। और ये सारा गाड़ियों का जुमा बाज़ार जी, गाड़ियाँ यहाँ पे आपको गाड़ियों की मरम्मत करने वाले भी मिल जाएंगे, जो गाड़ियों की मरम्मत करते हैं, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। और उसके साथ यहाँ आपने गाड़ी बेचनी हो, खरीदनी हो, बिल्कुल दोनों काम यहाँ इस्लामाबाद में ये G7 गाड़ियों के ठीक करने के हवाले से और G8 भी गाड़ियों के ठीक करने के हवाले से, लेकिन G8 और 7 दोनों में तकरीबन जो है वो मार्केटें मौजूद हैं, जहाँ पे आप सेल परचेज़ भी कर सकते हैं। अब हम G8 से G7 में जाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हम उसके एक साइड से निकल रहे हैं। यहाँ से एक सड़क हमें लेकर जाएगी G8 से 7 की जानिब, यानी G8 जो PHA के फ्लैट्स हैं वहाँ से हम होते हुए आगे अपनी मंजिल को रवाना होंगे।
ये भी साइड G8 मरकज़ की है, लेकिन यहाँ पे कई किस्म के दफातर खुल चुके हैं। यहाँ पे डायग्नोस्टिक मेडिकल सेंटर ज़्यादा हैं। मेडिकल सेंटर ज़्यादा हैं। उसके अलावा कुछ कॉरपोरेट ऑफिस भी हैं। यहाँ पे एक दो मीडिया हाउसेस भी हैं, उनके दफातर भी हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से और न्यूज़ के हवाले से उनके ऑफिस मौजूद हैं। ये हम दोबारा G8 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बाएं जानिब जो है वो हमारे आएगा नूरी हॉस्पिटल। ये बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इदारा है, उसके अंडर ये काम करता है नूरी हॉस्पिटल। ये देखें, एटॉमिक एनर्जी कैंसर अस्पताल नूरी। यहाँ पे कैंसर के हवाले से और उसकी डायग्नोसिस जो है वो की जाती हैं, उसकी तशख़ीस। यहाँ ट्रीटमेंट भी होती है कि तशख़ीस होती है सिर्फ? ट्रीटमेंट कोई ख़ास लेवल पर नहीं है, लेकिन ये है कि इब्तदाई तशख़ीस के हवाले से एक अच्छा इदारा समझा जाता है, जहाँ पे तमाम इक़साम के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। और इसको जो सुपरविजन है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और ये लेफ़्ट साइड पे आप देख लें, ये बलूचिस्तान हाउस है, उसके साथ ही ये PHA के फ्लैट शुरू हो चुके हैं राइट साइड पे। और ये 0 पॉइंट के करीब ये जो मुकाम है, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ और रेंटल के हवाले से इलाका समझा जाता है इस्लामाबाद का। अभी हमारे सामने जो है वो फैसल एवेन्यू है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमने चूँकि G7 और आपारा की जानिब जाना है, तो हम दोबारा यहाँ से कट लेते हुए G8 को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे एक ब्रिज के ज़रिए जो G7 और 8 को मिलाता है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये FR04 है जो इमाम बरी तक जाती है। और ये इलेक्ट्रिक, हाँ जी, फिल्म आती है। और इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो एक अच्छा इजाफा है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। और ये अब हम G8 को खैरबाद कहते हुए G7 की जानिब बढ़ रहे हैं। ये ब्रिज वो फैसल मस्जिद आप देख सकते हैं, इसको फैसल एवेन्यू भी कहते हैं। और अब हम G7 में दाखिल होने जा रहे हैं। G7 में हम एंटर हो चुके हैं और G7 का मरकज़ जो है वो हमारे बिल्कुल करीब है। धूप इतनी शानदार है कि इसमें धूप में बैठ के माल्टे खाए जाएं तो मज़ा दुबाला हो जाए। आ गया सितारा मार्केट सामने। बिल्कुल, अब हम अलमारूफ सितारा मार्केट, और वैसे अगर हम इसको इस्लामाबाद के नुमेरिक या उसके मॉडल के हवाले से याद करें तो वो G7 मरकज़ कहलाएगा। तो सितारा मार्केट भी भरपूर मरकज़ है, जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो दस्तयाब है। रहायशी जो है वो कमरे जो हैं वो मिल जाते हैं। ये सामने अभी हम फिर मरकज़ को कट करते हुए G7 के मरकज़ को उसके अतराफ़ में हम जा रहे हैं, मरकज़ के अतराफ़ में। और मरकज़ के अतराफ़ में ये एक स्टेडियम भी G7 का हिस्सा है।
बेसिकली भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और स्पोर्ट्स जो है कल्चरल जो है डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स उसको वो देखता है, कल्चरल विंग जो है ये ग्राउंड G7। अब एक बार फिर हम ये G7 मरकज़ को कट करते हुए वापस हम खड्डा मार्केट भी बोलते हैं, खड्डा मार्केट भी से बोलते हैं उसको, हम उसके पास से गुज़रते हुए दोबारा से हम जा रहे हैं अपारा की जाने। G7 फोर्ट। जी, ये सारे जो है ये गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल टाइप से आप कह सकते हैं। सरकारी जितने भी रहाइशें हैं जो अलाट हुई हुई हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को, मुख्तलिफ इक़साम के ये उनके घर हैं जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में मुलाजमीन हैं, उनको अलाट की जाती हैं। और ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये PDA का ऑफिस है। ये अब हम रुक करेंगे अपारा की जानिब, यानी G6 की जानिब। ये प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है। सरकारी किसी भी किस्म की छपाई जो है, प्रिंटिंग जो है, वो इस इदारे के तहत होती है। जी दोस्तों, ये है राजधानी की कहानी। सेक्टर G8 G7 दिखाया हमने आपको। अब सेक्टर G6 की तरफ हम जा रहे हैं और आज की कहानी का इख्तिताम यहीं से करते हैं कि वापसी का हम आपको दिखाएँगे। तो सब आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस ये खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही सबके लिए एक अच्छा पैगाम है आज के अच्छे दिन के हवाले से।